कुछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। हाँ हाँ, परेशान मत रहिएगा। ओके, अल्लाह। ना सिल्वर जुबली करेगी माँ पारा की फिल्म। देख देखा? अरे अरे ये तो माँ पारा की फिल्म थी। अब तो देख, मेरे अल्फाज याद रखी, ये गोल्डन जुबली भी करेगी। नहीं करेगी, सुपर हिट जाएगी भाई माँ पारा पे। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। माशाल्लाह। ड्रामा सीरियल परिजात के लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे परिजात सब कुछ छोड़ छाड़ के तो चला जाता है, मगर उसका क़याम एक स्टेशन पर नहीं बल्कि एक मास्टर के पास होता है। इन्हीं सर्द इलाकों की तरफ एनी और शर्जील भी थी। परिजात ने एनी को देखा तो वहाँ पे साकित रह जाता है, मगर एनी चूंकि तब देख नहीं सकती थी और अब उसे जानती नहीं है। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे मापारा की पिलन जो कि काफी हिट रही और ये सब कुछ परिजात की वजह से ही हुआ। मापारा की पिलन की इतनी धूम मची है कि उसकी खबरें अखबार में छपी है। यूं परिजात मापारा का एक कामयाब मुस्तकबिल बना गया। अब परिजात के गिर्द जैसे माजी की सारी यादें गर्दिश करने लगी। दूसरी तरफ परिजात बच्चों का रिजल्ट लेकर स्कूल वापस आता है। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। शाबाश बच्चों, बस इसी तरह मेहनत करते रहना, अल्लाह आपको और कामयाब करे। मगर जावेद, मास्टर साहब परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ जावेद को? तब परिजात मुस्कुराते हुए बताता है जावेद ने टॉप किया है। परिजात यहाँ पे पूरी कोशिश करे कि स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलवाओ, मगर सारा सस्पेंस तो यही है कि एनी और परिजात कैसे मिलेंगे। एनी और शर्जील को तो बजाय ऐसे दिखाया गया है जैसे वो न्यूली कपल हो, मगर हो सो वैसा ना हो। एनी ने अभी तक शर्जील से शादी ना की हो, यूं परिजात को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई हो सकता है परिजात और एनी की मुलाकात का सीन इस तरह से दिखाया जाए कि इस बच्चे को इनाम के लिए दावत दी जाए और उसके साथ परिजात भी हो। तब ये बच्चा या मास्टर कहे कि ये सब कुछ परिजात की वजह से हुआ है, उसने बच्चों पर कड़ी मेहनत की और उर्दू अदब में इस बच्चे ने टॉप किया हो। चूँकि परिजात ने मास्टर को अपना नाम मुख्तलिफ बताया मगर एनी भी यहाँ पे मौजूद हो। जब परिजात अपने मुतल्लिक बताने के लिए स्टेज पर आए तो एनी उसकी आवाज से उसे पहचान ले। तब वो कहे ये तो परिजात है और ये है परिजात, मैंने इन्हें कहा नहीं ढूंढा। यूं इस तरह से एनी और परिजात की मुलाकात हो जाए, मगर हो सकता है इस ड्रामे का एंड नावल की तरह भी दिखाया जाए। नावल के हिसाब से परिजात दोबारा रेलवे स्टेशन चला जाता है। परिजात की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही है। इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं? हमने उससे दुआ करवानी है। रेडी वाले शौकिया दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी। परिजात की सांसें उखड़ रही थी। अचानक इसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सब कुछ नाराज होके पता नहीं कहाँ चला गया, दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते हैं एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसके आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि शर्जील था, जो उसे कहता है बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोते हुए उठती है। बारिश बरस रही थी। परिजात के अंदर जक्कल चल रहे थे। ऐसे में शर्जील आवाज देता है बारिश तेज हो रही, एनी ऑटो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है तो परिजात जो इसे ही देख रहा था इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है।
एनी गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। एनी जोर से चिल्लाती है, परिजात सर ये आप ही है ना? परिजात सर आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें इतनी नहीं, कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन ऐसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी आ रही की झलक दुनिया के हर मौत से कई बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। शर्जील इसके सर पर खड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात शर्जील के सामने मिन्नत करता है, मुझे जाने दो। इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया तयक दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो। मेरा दम मेरे आखिरी बरंग के साथ निकल जाने दो। शर्जील जवाब में कहते हैं, आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है, नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। शर्जील पूछता है, मोहब्बत नहीं की तो फिर त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। परिजात सर काश आप मुझसे ये बात ना छुपाते। आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात सर ऐसा कौन करता है? छीन लेते इसे मुझसे। परिजात इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते, आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है, आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इसे इकरार मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात के मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनी इसके मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात के पतराए हुए आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। शर्जील एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो चला जाता है, मगर उसका क़याम एक स्टेशन पर नहीं बल्कि एक मास्टर के पास होता है। इन्हीं सर्द इलाकों की तरफ एनी और शर्जील भी थी। परिजात ने एनी को देखा तो वहाँ पे साकित रह जाता है, मगर एनी चूंकि तब देख नहीं सकती थी और अब उसे जानती नहीं है। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे मापारा की पिलन जो कि काफी हिट रही और ये सब कुछ परिजात की वजह से ही हुआ। मापारा की पिलन की इतनी धूम मची है कि उसकी खबरें अखबार में छपी है। यूं परिजात मापारा का एक कामयाब मुस्तकबिल बना गया। अब परिजात के गिर्द जैसे माजी की सारी यादें गर्दिश करने लगी। दूसरी तरफ परिजात बच्चों का रिजल्ट लेकर स्कूल वापस आता है। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। शाबाश बच्चों, बस इसी तरह मेहनत करते रहना, अल्लाह आपको और कामयाब करे। मगर जावेद, मास्टर साहब परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ जावेद को? तब परिजात मुस्कुराते हुए बताता है, जावेद ने टॉप किया है। परिजात यहाँ पे पूरी कोशिश करे कि स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलवाओ, मगर सारा सस्पेंस तो यही है कि एनी और परिजात कैसे मिलेंगे। एनी और शर्जील को तो बजाय ऐसे दिखाया गया है जैसे वो न्यूली कपल हो, मगर हो सो वैसा ना हो। एनी ने अभी तक शर्जील से शादी ना की हो, यूं परिजात को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई हो सकता है परिजात और एनी की मुलाकात का सीन इस तरह से दिखाया जाए कि इस बच्चे को इनाम के लिए दावत दी जाए और उसके साथ परिजात भी हो। तब ये बच्चा या मास्टर कहे कि ये सब कुछ परिजात की वजह से हुआ है, उसने बच्चों पर कड़ी मेहनत की और उर्दू अदब में इस बच्चे ने टॉप किया हो। चूँकि परिजात ने मास्टर को अपना नाम मुख्तलिफ बताया, मगर एनी भी यहाँ पे मौजूद हो। जब परिजात अपने मुतल्लिक बताने के लिए स्टेज पर आए तो एनी उसकी आवाज से उसे पहचान ले। तब वो कहे, ये तो परिजात है और ये है परिजात, मैंने इन्हें कहा नहीं ढूंढा। यूं इस तरह से एनी और परिजात की मुलाकात हो जाए, मगर हो सकता है इस ड्रामे का एंड नावल की तरह भी दिखाया जाए। नावल के हिसाब से परिजात दोबारा रेलवे स्टेशन चला जाता है। परिजात की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही है। इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं, हमने उससे दुआ करवानी है। रेडी वाले शौकिया दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे है, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते हैं, मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी। परिजात की सांसें उखड़ रही थी। अचानक इसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है, चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ।
मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरा सब कुछ नाराज होके पता नहीं कहाँ चला गया। दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते हैं एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसके आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि शर्जील था, जो उसे कहता है बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोते हुए उठती है। बारिश बरस रही थी, परिजात के अंदर जक्कल चल रहे थे। ऐसे में शर्जील आवाज देता है बारिश तेज हो रही, एनी ऑटो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है तो परिजात जो इसे ही देख रहा था इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। एनी गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। एनी जोर से चिल्लाती है परिजात सर ये आप ही है ना? परिजात सर आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन ऐसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी और रहम की झलक दुनिया के हर मौत से कई बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। शर्जील इसके सर पर खड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात शर्जील के सामने मिन्नत करता है मुझे जाने दो। इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो, मेरा दम मेरे आखिरी बरम के साथ निकल जाने दो। शर्जील जवाब में कहते हैं आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। शर्जील पूछता है मोहब्बत नहीं की तो फिर ये त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। परिजात सर काश आप मुझसे बात ना छुपाते, आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात सर ऐसा कौन करता है, छीन लेते इसे मुझसे। परिजात इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था, आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इस इकरार मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात के मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनी इसके मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात के पतराए हुए आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। शर्जील एनी को संभालता है, किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो चला जाता है, मगर उसका क़याम एक स्टेशन पर नहीं बल्कि एक मास्टर के पास होता है। इन्हीं सर्द इलाकों की तरफ एनी और शर्जील भी थी। परिजात ने एनी को देखा तो वहाँ पे साकित रह जाता है, मगर एनी चूंकि तब देख नहीं सकती थी और अब उसे जानती नहीं है। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे मापारा की पिलन जो कि काफी हिट रही, और ये सब कुछ परिजात की वजह से ही हुआ। मापारा की पिलन की इतनी धूम मची है कि उसकी खबरें अखबार में छपी है। यूं परिजात मापारा का एक कामयाब मुस्तकबिल बना गया। अब परिजात के गिर्द जैसे माजी की सारी यादें गर्दिश करने लगी। दूसरी तरफ परिजात बच्चों का रिजल्ट लेकर स्कूल वापस आता है। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। शाबाश बच्चों, बस इसी तरह मेहनत करते रहना, अल्लाह आपको और कामयाब करे। मगर जावेद, मास्टर साहब परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ जावेद को? तब परिजात मुस्कुराते हुए बताता है जावेद ने टॉप किया है। परिजात यहाँ पे पूरी कोशिश करे कि स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलवाओ, मगर सारा सस्पेंस तो यही है कि एनी और परिजात कैसे मिलेंगे। एनी और शर्जील को तो बजाय ऐसे दिखाया गया है जैसे वो न्यूली कपल हो, मगर हो सो वैसा ना हो। एनी ने अभी तक शर्जील से शादी ना की हो, यूं परिजात को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई हो सकता है परिजात और एनी की मुलाकात का सीन इस तरह से दिखाया जाए कि इस बच्चे को इनाम के लिए दावत दी जाए और उसके साथ परिजात भी हो। तभी ये बच्चा या मास्टर कहे कि ये सब कुछ परिजात की वजह से हुआ है, उसने बच्चों पर कड़ी मेहनत की और उर्दू अदब में इस बच्चे ने टॉप किया हो। चूँकि परिजात ने मास्टर को अपना नाम मुख्तलिफ बताया, मगर एनी भी यहाँ पे मौजूद हो। जब परिजात अपने मुतल्लिक बताने के लिए स्टेज पर आए तो एनी उसकी आवाज से उसे पहचान ले। तब वो कहे ये तो परिजात है और ये है परिजात, मैंने इन्हें कहा नहीं ढूंढा। यूं इस तरह से एनी और परिजात की मुलाकात हो जाए, मगर हो सकता है इस ड्रामे का एंड नावल की तरह भी दिखाया जाए।
नावल के हिसाब से परिजात दोबारा रेलवे स्टेशन चला जाता है। परिजात की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही है। इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है। कुछ मुसाफिर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं? हमने उससे दुआ करवानी है। रेडी वाले शौकिया दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते हैं, मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी। परिजात की सांसें उखड़ रही थी। अचानक इसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है, चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सब कुछ नाराज होके पता नहीं कहाँ चला गया। दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते हैं एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की, जिसकी आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि शर्जील था, जो उसे कहता है, बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोते हुए उठती है। बारिश बरस रही थी। परिजात के अंदर जक्कल चल रहे थे। ऐसे में शर्जील आवाज देता है, बारिश तेज हो रही है, एनी ऑटो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है। तो परिजात, जो इसे ही देख रहा था, इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। एनी गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। एनी जोर से चिल्लाती है, परिजात सर, ये आप ही है ना? परिजात सर, आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन ऐसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी आ रही की झलक दुनिया की हर मौत से कई बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर, मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। शर्जील इसके सर पर कड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात शर्जील के सामने मिन्नत करता है, मुझे जाने दो। इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो, मेरा दम मेरे आखिरी बरम के साथ निकल जाने दो। शर्जील जवाब में कहते हैं, आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है, नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। शर्जील पूछता है, मोहब्बत नहीं की तो फिर ये त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। परिजात सर, काश आप मुझसे बात ना छुपाते। आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात सर, ऐसा कौन करता है? छीन लेते इसे मुझसे। परिजात, इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते, आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है, आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ऐसे इकरार मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात के मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनी इसके मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात के पतराए हुए आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। शर्जील एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो चला जाता है, मगर उसका क़याम एक स्टेशन पर नहीं बल्कि एक मास्टर के पास होता है। इन्हीं सर्द इलाकों की तरफ एनी और शर्जील भी थी। परिजात ने एनी को देखा तो वहाँ पे साकित रह जाता है, मगर एनी चूंकि तब देख नहीं सकती थी और अब उसे जानती नहीं है। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे मापारा की पिलन जो कि काफी हिट रही, और ये सब कुछ परिजात की वजह से ही हुआ। मापारा की पिलन की इतनी धूम मची है कि उसकी खबरें अखबार में छपी है। यूं परिजात मापारा का एक कामयाब मुस्तकबिल बना गया। अब परिजात के गिर्द जैसे माजी की सारी यादें गर्दिश करने लगी। दूसरी तरफ परिजात बच्चों का रिजल्ट लेकर स्कूल वापस आता है। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। शाबाश बच्चों, बस इसी तरह मेहनत करते रहना, अल्लाह आपको और कामयाब करे। मगर जावेद, मास्टर साहब परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ जावेद को?
तब परिजात मुस्कुराते हुए बताता है जावेद ने टॉप किया है। परिजात यहाँ पे पूरी कोशिश करे कि स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलवाओ, मगर सारा सस्पेंस तो यही है कि एनी और परिजात कैसे मिलेंगे। एनी और शर्जील को तो बजाय ऐसे दिखाया गया है जैसे वो न्यूली कपल हो, मगर हो सो वैसा ना हो। एनी ने अभी तक शर्जील से शादी ना की हो, यूं परिजात को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई हो सकता है परिजात और एनी की मुलाकात का सीन इस तरह से दिखाया जाए कि इस बच्चे को इनाम के लिए दावत दी जाए और उसके साथ परिजात भी हो। तब ये बच्चा या मास्टर कहे कि ये सब कुछ परिजात की वजह से हुआ है, उसने बच्चों पर कड़ी मेहनत की और उर्दू अदब में इस बच्चे ने टॉप किया हो। चूँकि परिजात ने मास्टर को अपना नाम मुख्तलिफ बताया, मगर एनी भी यहाँ पे मौजूद हो। जब परिजात अपने मुतल्लिक बताने के लिए स्टेज पर आए तो एनी उसकी आवाज से उसे पहचान ले। तब वो कहे ये तो परिजात है और ये है परिजात, मैंने इन्हें कहाँ नहीं ढूंढा। यूं इस तरह से एनी और परिजात की मुलाकात हो जाए, मगर हो सकता है इस ड्रामे का एंड नावल की तरह भी दिखाया जाए। नावल के हिसाब से परिजात दोबारा रेलवे स्टेशन चला जाता है। परिजात की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही है, इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं, हमने उससे दुआ करवानी है। रेडी वाले शौकिया दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते हैं मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी। परिजात की सांसें उखड़ रही थी, अचानक इसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सब कुछ नाराज होके पता नहीं कहाँ चला गया, दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते हैं एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसके आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि शर्जील था, जो उसे कहता है बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोते हुए उठती है। बारिश बरस रही थी, परिजात के अंदर जक्कल चल रहे थे। ऐसे में शर्जील आवाज देता है बारिश तेज हो रही, एनी ऑटो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है तो परिजात जो इसे ही देख रहा था, इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। एनी गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबराकर पीछे होता है। एनी जोर से चिल्लाती है, परिजात सर ये आप ही है ना? परिजात सर आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं, कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन इसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी आ रही की झलक दुनिया की हर मौत से कई बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। शर्जील इसके सर पर खड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात शर्जील के सामने मिन्नत करता है मुझे जाने दो, इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो, मेरा दम मेरे आखिरी बरम के साथ निकल जाने दो। शर्जील जवाब में कहते हैं आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। शर्जील पूछता है मोहब्बत नहीं की तो फिर त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। परिजात सर काश आप मुझसे ये बात ना छुपाते, आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात सर ऐसा कौन करता है, छीन लेते इसे मुझसे। परिजात इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था, आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इसे इकरार मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात के मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनी इसके मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात के पतराए हुए आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। शर्जील एनी को संभालता है, किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तो चला जाता है, मगर उसका क़याम एक स्टेशन पर नहीं बल्कि एक मास्टर के पास होता है। इन्हीं सर्द इलाकों की तरफ एनी और शर्जील भी थी। परिजात ने एनी को देखा तो वहाँ पे साकित रह जाता है, मगर एनी चूंकि तब देख नहीं सकती थी और अब उसे जानती नहीं है। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे मापारा की पिलन जो कि काफी हिट रही और ये सब कुछ परिजात की वजह से ही हुआ। मापारा की पिलन की इतनी धूम मची है कि उसकी खबरें अखबार में छपी है। यूं परिजात मापारा का एक कामयाब मुस्तकबिल बना गया। अब परिजात के गिर्द जैसे माजी की सारी यादें गर्दिश करने लगी। दूसरी तरफ परिजात बच्चों का रिजल्ट लेकर स्कूल वापस आता है। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। शाबाश बच्चों, बस इसी तरह मेहनत करते रहना, अल्लाह आपको और कामयाब करे। मगर जावेद, मास्टर साहब परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ जावेद को? तब परिजात मुस्कुराते हुए बताता है जावेद ने टॉप किया है। परिजात यहाँ पे पूरी कोशिश करे कि स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलवाओ, मगर सारा सस्पेंस तो यही है कि एनी और परिजात कैसे मिलेंगे। एनी और शर्जील को तो बजाय ऐसे दिखाया गया है जैसे वो न्यूली कपल हो, मगर हो सो वैसा ना हो। एनी ने अभी तक शर्जील से शादी ना की हो, यूं परिजात को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई हो सकता है परिजात और एनी की मुलाकात का सीन इस तरह से दिखाया जाए कि इस बच्चे को इनाम के लिए दावत दी जाए और उसके साथ परिजात भी हो। तब ये बच्चा या मास्टर कहे कि ये सब कुछ परिजात की वजह से हुआ है, उसने बच्चों पर कड़ी मेहनत की और उर्दू अदब में इस बच्चे ने टॉप किया हो। चूँकि परिजात ने मास्टर को अपना नाम मुख्तलिफ बताया मगर एनी भी यहाँ पे मौजूद हो। जब परिजात अपने मुतल्लिक बताने के लिए स्टेज पर आए तो एनी उसकी आवाज से उसे पहचान ले। तब वो कहे ये तो परिजात है और ये है परिजात, मैंने इन्हें कहा नहीं ढूंढा। यूं इस तरह से एनी और परिजात की मुलाकात हो जाए, मगर हो सकता है इस ड्रामे का एंड नावल की तरह भी दिखाया जाए। नावल के हिसाब से परिजात दोबारा रेलवे स्टेशन चला जाता है। परिजात की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही है। इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं? हमने उससे दुआ करवानी है। रेडी वाले शौकिया दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे है, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी। परिजात की सांसें उखड़ रही थी। अचानक इसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सब कुछ नाराज होके पता नहीं कहाँ चला गया। दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते हैं एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसके आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि शर्जील था, जो उसे कहता है बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोते हुए उठती है। बारिश बरस रही थी। परिजात के अंदर जक्कल चल रहे थे। ऐसे में शर्जील आवाज देता है बारिश तेज हो रही, एनी ऑटो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है तो परिजात जो इसे ही देख रहा था इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। एनी गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। एनी जोर से चिल्लाती है, परिजात सर ये आप ही है ना? परिजात सर आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन ऐसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी या रहम की झलक दुनिया की हर मौत से कई बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे? परिजात सर मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। शर्जील इसके सर पर खड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात शर्जील के सामने मिन्नत करता है, मुझे जाने दो। इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ, खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो, मेरा दम मेरे आखिरी बरम के साथ निकल जाने दो। शर्जील जवाब में कहते हैं आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। शर्जील पूछता है मोहब्बत नहीं की तो फिर त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। परिजात सर काश आप मुझसे बात ना छुपाते, आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात सर ऐसा कौन करता है, छीन लेते इसे मुझसे। परिजात इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था, आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया?
सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है। आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इस इकरार मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात के मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए। नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनी इसके मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात के पतराए हुए आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। शर्जील एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो चला जाता है, मगर उसका क़याम एक स्टेशन पर नहीं बल्कि एक मास्टर के पास होता है। इन्हीं सर्द इलाकों की तरफ एनी और शर्जील भी थी। परिजात ने एनी को देखा तो वहाँ पे साकित रह जाता है, मगर एनी चूंकि तब देख नहीं सकती थी और अब उसे जानती नहीं है। लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे मापारा की पिलन जो कि काफी हिट रही और ये सब कुछ परिजात की वजह से ही हुआ। मापारा की पिलन की इतनी धूम मची है कि उसकी खबरें अखबार में छपी है। यूं परिजात मापारा का एक कामयाब मुस्तकबिल बना गया। अब परिजात के गिर्द जैसे माजी की सारी यादें गर्दिश करने लगी। दूसरी तरफ परिजात बच्चों का रिजल्ट लेकर स्कूल वापस आता है। हमारे स्कूल ने 100% कामयाबी के साथ बेहतरीन रिजल्ट लिया है। शाबाश बच्चों, बस इसी तरह मेहनत करते रहना, अल्लाह आपको और कामयाब करे। मगर जावेद, मास्टर साहब परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ जावेद को? तब परिजात मुस्कुराते हुए बताता है जावेद ने टॉप किया है। परिजात यहाँ पे पूरी कोशिश करे कि स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलवाओ, मगर सारा सस्पेंस तो यही है कि एनी और परिजात कैसे मिलेंगे। एनी और शर्जील को तो बज़ाहिर ऐसे दिखाया गया है जैसे वो न्यूली कपल हो, मगर हो सो वैसा ना हो। एनी ने अभी तक शर्जील से शादी ना की हो, यूं परिजात को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई हो सकता है परिजात और एनी की मुलाकात का सीन इस तरह से दिखाया जाए कि इस बच्चे को इनाम के लिए दावत दी जाए और उसके साथ परिजात भी हो। तभी ये बच्चा या मास्टर कहे कि ये सब कुछ परिजात की वजह से हुआ है। उसने बच्चों पर कड़ी मेहनत की और उर्दू अदब में इस बच्चे ने टॉप किया हो। चूँकि परिजात ने मास्टर को अपना नाम मुख्तलिफ बताया, मगर एनी भी यहाँ पे मौजूद हो। जब परिजात अपने मुतल्लिक बताने के लिए स्टेज पर आए तो एनी उसकी आवाज से उसे पहचान ले। तब वो कहे ये तो परिजात है और ये है परिजात, मैंने इन्हें कहाँ नहीं ढूंढा। यूँ इस तरह से एनी और परिजात की मुलाकात हो जाए, मगर हो सकता है इस ड्रामे का एंड नावल की तरह भी दिखाया जाए। नावल के हिसाब से परिजात दोबारा रेलवे स्टेशन चला जाता है। परिजात की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। एक दिन परिजात को लगता है कि इसकी सांसें उखड़ रही है। इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। एक ट्रेन आकर रुकती है, कुछ मुसाफिर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। इनमें से एक जवान जोड़ा उतरता है। रेडी वाले शौकिया से स्टेशन वाले बाबे के बारे में पूछता है, क्या वो इसी स्टेशन पर होते हैं? हमने उससे दुआ करवानी है। रेडी वाले शौकिया दरख्त की तरफ इशारा करते हैं कि वो बेटे हैं, लेकिन आजकल बहुत बीमार है, किसी से नहीं मिल रहे। इस पर लड़की कहते हैं मैं दूर से दुआ करवा कर आ जाऊंगी। परिजात की सांसें उखड़ रही थी। अचानक इसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर कोई इसके करीब आकर बैठ जाता है। परिजात कहना चाहता है चले जाओ यहाँ से। अचानक धीमी आवाज में एक लड़की बोलती है, आपके बारे में मुझे पता चला था, मैं आपसे दुआ करवाने आई हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरा सब कुछ नाराज होके पता नहीं कहाँ चला गया। दुआ करे कि वो मुझे मिल जाए। परिजात के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ देते हैं एनी की आवाज सुनकर, जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। परिजात बहुत मुश्किल से अपने आंखें खोलता है। सामने बैठी लड़की जिसके आंखों पर आज भी काली शीशों की ऐनक थी, इसके पास खड़ा मर्द कोई और नहीं बल्कि शर्जील था, जो उसे कहता है बस करो एनी, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही, हमें चलना चाहिए। परिजात बोलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही। एनी हिचकियों से रोते हुए उठती है। बारिश बरस रही थी। परिजात के अंदर जक्कल चल रहे थे। ऐसे में शर्जील आवाज देता है बारिश तेज हो रही, एनी ऑटो चले। एनी रोते हुए उठती है। पलटते हुए बारिश की फिसलन की वजह से इसका पाँव मोड़ता है, गिरने लगती है। तो परिजात जो इसे ही देख रहा था, इसे पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है। एनी गिरने से बचने के लिए हाथ मारती है तो परिजात के चेहरे पर हाथ पड़ता है। परिजात घबरा कर पीछे होता है। एनी जोर से चिल्लाती है, परिजात सर ये आप ही है ना? परिजात सर आप चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? परिजात परेशान होकर वहाँ से उठता है। हिम्मत और जान इसमें थी नहीं। कुछ कदम चलकर लड़खड़ा कर गिरता है, लेकिन ऐसे दुनिया की नजर से गिरने की परवाह कब थी? वो तो बस एक निगाह से गिरने से बचना चाहता था। इसकी नजर में नफरत, हमदर्दी, रहम की झलक।
दुनिया की हर मौत से कई बढ़कर थी। इसे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ छुप जाए, कहाँ अपना मुंह छुपा ले। ऐसे में एक मर्दाना आवाज इसके कानों में टकराती है। कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे। परिजात सर, मैं आपको इतना कमजोर नहीं समझता था। शर्जील इसके सर पर खड़ा बोल रहा था। लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। एनी वही दरख्त के पास बैठी रो रही थी। परिजात शर्जील के सामने मिन्नत करता है, मुझे जाने दो। इसकी एक नजर से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी। वो नजर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची। मैं बहुत निडाल और घायल हूँ। खुदा के लिए मुझे और जख्मी मत करो। मेरा दम मेरे आखिरी बरंग के साथ निकल जाने दो। शर्जील जवाब में कहते हैं, आपको इसकी एक नजर का इतना खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? परिजात चिल्लाता है, नहीं ये झूठ है, मैंने मोहब्बत नहीं की। शर्जील पूछता है, मोहब्बत नहीं की तो फिर ये त्याग कैसा? इसका सामना करने का खौफ क्यों है? लंदन से वापस आने के बाद आपके मैनेजर ने हमें सब कुछ बता दिया था। परिजात सर, काश आप मुझसे ये बात ना छुपाते। आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से खुद को इतना बर्बाद क्यों कर लिया? परिजात सर, ऐसा कौन करता है? छीन लेते इसे मुझसे। परिजात, इस पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ आपका था। आपने वो हक मुझे कैसे सौंप दिया? सिर्फ इसी खौफ की वजह से कि वो आंखें मिलने की वजह से आपको कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ एनी परिजात से कहते, आपसे दूर जाकर मुझे पता चला कि आप तो मेरे लिए लाजमी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। परिजात हार मान लेता है, आज मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन इसे इकरार मोहब्बत के बाद यहाँ पर परिजात के मौत का फरिश्ता इसके सामने खड़ा था। इन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए नावल के मुताबिक इस मौके पर परिजात की मौत हो जाएगी। एनी इसके मुर्दा वजूद को अपने साथ लगाए चीख चीख कर रोएगी। परिजात के पतराए हुए आंखें अभी भी एनी के चेहरे पर ही टिकी थी। शर्जील एनी को संभालता है। किसी ने आगे बढ़कर परिजात के जिस्म पर सफेद कपड़ा डाल दिया। एक शख्स ने आंखों पर हाथ फेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।